कार्यकर्ता मिलावा के इस कार्यक्रम में तो सब जरूर कहें, बनिता ताई बने। आज हा कार्यकर्ता मेळावा दिवाळीनंतर खरोखरच असं वाटतंय समुद्राची लाटच आली आणि समुद्र भरून वाहत। लोकांनी चॅलेंज दिलेला काय किती येणार बघा, हे मला सुद्धा फोनवर सांगितलेलं, पण किती येणार बघा। आणि आज हा जो समुद्र आहे ना, जे बोलतात ना त्यांनी इथे येऊन बघावं। याला कोणी पैसे देऊन जबरदस्ती गाडीमध्ये भरून लोकांना दाखवायसाठी आणलेले नाहीये। हे मीरा भाईंदरचे आमचे नरेंद्र मेहताचे कार्यकर्ता आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता आहेत। इसके बाद मैं मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के शान बान और जान नीलेश भाई सोनी से निवेदन करता हूं कि आप भी युवाओं में और जान फूकें और दो शब्द जरूर कहें। नीलेश भाई सोनी कि लीडरशिप क्वालिटी अगर इस मीरा भाईंदर शहर में किसी के पास है तो ये विरोधी भी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता के पास है। ऐसे हमारे माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी। ऐसा लग रहा है तो चुनाव का माहौल है, किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग नहीं आते। ये सिर्फ मेहता साहब का प्रेम है, ये उस झंडे का प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी के उस झंडे का प्रेम है जिस झंडे के नीचे नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में हम सब जुड़े हुए हैं। ये उसका प्रेम है, उसी का प्रेम है ना। अब इस कड़ी में मैं अगला नाम आदर्श सभागृह नेता प्रशांत दलवी जी का लेना चाहूंगा कि प्रशांत जी आप आए और कार्यकर्ताओं के इस विशाल सम्मेलन को दो शब्द जरूर कहें। या कार्यकर्त्यांना पण समजलं पाहिजे की हे बेडका आता जी 4 वर्ष इलेक्शन नंतर जी बिळामध्ये घुसली होती ती या 2 दिवसामध्ये जो काय पाऊस पडला तर ते बिलातनं बाहेर येऊन डराव करायला लागले। मला एक सांगा ना, यांना तिकीट दिली होती, भारतीय जनता पार्टीने तिकीट दिली होती आणि तिकीट कोणी दिली तर आदरणीय नरेंद्र मेहतानी दिली। पदे किती असतात तर 1, पण 10 जण इच्छुक असतात आणि जर 10 मध्ये एकाला मिळालं तर ते 9 जण नाराज, आणि ते कोणावरती नाराज तर ते नरेंद्र मेहतांवरती नाराज। तिकीट नाही दिलं आणि दिलं की स्वतःची क्षमता नाही निवडून यायची आणि पडल्यानंतर पण मग विरोधाभास म्हणून जर त्याचे जबाबदार कोण तर नरेंद्र मेहता। आमदार साहेब हे म्हणतात की भाजपाचे कार्यक्रम, मग आम्ही कोणाच्या झेंड्याखाली कार्यक्रम करतोय? भाजपाचाच करतोय ना। मग त्यावेळेला जेव्हा पाणी आंदोलन झालं त्यावेळेला भाजपाच्या पदाधिकारी नगरसेवकांवरती 104 नगरसेवकांवरती पदाधिकाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल झाले। मग त्यावेळेला असं नाही बोलले की आम्ही ते भाजपाचे नव्हते म्हणून, आणि मग तिथे का आलात नाही का तर गुन्हे दाखल होतील। पण आमदार साहेब ज्या वेळेला या मीरा भाईंदरच्या जनतेसाठी रस्त्यावरती उतरावं लागेल तर ही जमलेली सर्व जनसमुदाय आपल्या सोबत असेल आणि जनतेच्या कामासाठी कधी हाक द्या, दिवस रात्र एक करायला ही जनता तुमच्या मागे कमी पडणार नाही असं मी या ठिकाणी आपल्याला ठणकावून सांगतो। की काही लोक जी डायलॉग बाजी करतात तर आम्हाला पण त्यांना सांगायचंय, खुश है हराम हफ्तोखोरी के हलवे चाटकर, खुश है हराम हफ्तोखोरी के हलवे चाटकर, जूता खरीद लेते हैं महंगा, चमचे अक्सर तलवे चाटकर। म्हणजे आम्ही जर तुमच्याबद्दल बोलणार नसेल, आम्ही जर आमचे कार्यकर्ते आमच्या परिवारासोबत एकत्र असतील तर तुम्ही बाहेर चाटुगिरीची भाषा करायची? हे कुठलं स्वाभिमान्य अभिमान तुमचा? नेते मंडळी आली की उत्तनमध्ये जायचं, त्या ठिकाणी नेते मंडळीचे फोटो काढायचे त्यांच्या बरोबर आणि एक साथ, आणि किती साहेब फोटो पाठवायचे हो व्हॉट्सअप वरती? 50 फोटो पाठवतात काय? तर मग चाटुगिरी करायला कोण गेला साहेब? ही जी सत्ता आले ना या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकरता, ह्या असंख्य ह्या जे कार्यकर्ते बसलेत ना यांच्या मजबूतीवरती आले आहे, आणि हे गट आदरणीय नरेंद्र मेहता साहेब यात आपल्याला मानणारा गट आहे आणि ह्यांच्या बलबुत्यावरती आम्ही सत्ता घेतली। मग त्यांच्या कामासाठी आम्ही रस्त्यावरती नाही उतरायचं?
साहेब हे सगळे जे बसलेत ना, हे तुमच्या फोनची नाही, हे कार्यकर्त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फोनची वाट बघत होते. एका हाकेला येणारी ही माणसं आहेत. हे सगळे बंधू भगिनी एका हाकेला येणारी लोक आहेत. साहेब काल परवाकडे पदाधिकारी नगरसेवकांनी फोन केले आणि हा बघा आपला जनसमुदाय इकडे उभा झालेला आहे. शहर के उप महापौर मेरे मित्र हसमुख भाई गहलोत जी से निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी बात रखें. लेकिन जो आज की तारीख में महानुभाव जो नेता बनने जा रहे हैं शहर के, उनकी जो भाषा थी तलवे चाटने की, तो पहले आप क्या कर रहे थे? अगर ऐसी बात थी तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, अगर इसी तरह का माहौल रहा तो कार्यकर्ता तो दूर की बात, आम जनता हमसे नहीं जुड़ पाएगी. हम जिस काम के लिए हमें चुना गया, हमारा काम है महानगर पालिका से लोगों से जुड़ के लोगों का हित वाला काम करे. ये भाषा हमारी नहीं है. हमारी भाषा शालीनता की है, हमारी भाषा एकता की है. और मैं मेहता जी से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से आप शांत बैठे थे कि मीरा भाईंदर में एक भी विषय नहीं है कि नरेंद्र मेहता को छोड़े और कोई भी विषय पे बात करे. विपक्ष के अगर कोई नेता आते हैं तो नरेंद्र मेहता जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके इर्द गिर्द के ऊपर टीका टिप्पणी देके जाते हैं. अगर किसी को बड़ा बनना है तो नरेंद्र मेहता जी के बारे में बोलिए, तो वो भी बड़े बनेंगे. नरेंद्र मेहता जी को अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका और उनके शहर से हम अलग रखते हैं तो विषय कुछ भी नहीं है. ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है? नरेंद्र मेहता जी आपसे दरख्वास्त है, ये सिर्फ इसी काम हो रहा है कि आप किसी तरह से राजनीति से त्याग ले ले. ताकि उनका काम और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए, उनके अपने मन मुताबिक काम करने के लिए शहर में और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए. लेकिन आपको ये करना नहीं है. ये कार्यकर्ता जो बैठे हैं, जो आप पे विश्वास लगा के बैठे हैं, उसका आपको ध्यान रखना है. मुझे माफी कीजिए मेहता जी, मैं आपको भी वार्न करना चाहता हूं, सावधान रहने के लिए कहता हूं कि 2022 आपका चुनाव नहीं है, हमारे संगठन का चुनाव है, हमारे नगर सेवकों का चुनाव है. लेकिन आरोप आप पर भी लगेंगे, नहीं सिर्फ और सिर्फ आप पर ही लगेंगे कि उनके पास कोई जगह नहीं है किसी को कुछ कटाक्ष करने के लिए. तो इसके लिए मैं आपसे और एवरेस्ट पर्वत की तरह, चट्टान की तरह मजबूत रहने के लिए कह रहा हूं, ताकि हम भी आपके छाया तले, आपकी राह तले, आपके मार्गदर्शन तले हम 2022 का चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का परचम हम लहराए. तो मैं इस कड़ी में अपने शहर के महापौर ज्योत्सनाताई हसनाले जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और कार्यकर्ताओं को दो शब्द जरूर कहें. या कार्यकर्त्यांना सांभाळून ठेवण्याचं काम आज मीरा भाईंदर शहरामध्ये माननीय माजी आमदार नरेंद्र मेहताजींनी केलेला आहे. यात तीळ मात्र शंका नाही. कारण आजही कितीही वातावरण विचलित असलं तरी सुद्धा आज आपण पाहतो की कार्यकर्ता संभ्रमात असला तरी सुद्धा कार्यकर्त्यांना घेऊन जाण्याची ताकद, कार्यकर्त्यांना जोपासण्याची ताकद आमदार नरेंद्र मेहताजी यांच्याकडे आहे. प्रत्येक नगरसेवक हा आपापल्या प्रभागामध्ये महापालिकेच्या वतीने आणि पक्षाच्या वतीने हा काम करत असतो. काम करत असताना अनेक समस्या, अनेक अडचणी त्यांच्या डोळ्यासमोर असतात आणि या अडचणी सोडवण्यासाठी, प्रशासनामार्फत काम करून घेण्यासाठी जर ती कोणाची मदत घेत असतील
तर या ठिकाणचं स्थानिक नेतृत्व माननीय माजी आमदार नरेंद्र मेहताजी यांचं घेतात। कर रहे हैं। हर बार का हमारा दिवाली में सम्मेलन होता है, लेकिन आज हम एक प्रतिज्ञा भी लेके जा रहे हैं आने वाले 2022 के लिए। जो मैंने कहा कि बिगुल हम फूंक रहे हैं, आने वाले 2022 के लिए जो हम बिगुल फूंकने जा रहे हैं, हमारी महापौर मैडम और हम आपके हमारे नेता उसके लिए शुभारंभ करेंगे केक कट करके। तो जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने अपने मोबाइल निकाल के उसकी टॉर्च लाइट चालू करें। सभी से निवेदन है अपने अपने मोबाइल निकाल कर उसकी टॉर्च लाइट चालू करके समर्थन दे। आदरणीय मेहता जी आए हैं, आपके नेता, पूरा मीरा भाईंदर के नेता। भारत माता की। किसी ने मुझे भगवत गीता भेंट दी है तो मैंने कहा कि भगवत गीता की सौगंध खा के कहता हूं गीता को पूरा पढ़ूंगा। आज की इस बैठक का अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना अर्थ निकाला, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल एक ही था कि दिवाली का स्नेह सम्मेलन पिछले 2 साल से चुनाव और कोरोना के कारण हम कर नहीं पाए। यही हमारी सोच थी, ना शक्ति प्रदर्शन, ना ताकत दिखाना, ना आपको बुला के आपका समय लेना। पिछले कई सालों से इस शहर का नेतृत्व कर रहा हूं और मेरा फर्ज बनता है, मंच पे जितने बैठे हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय पे संबोधित करके गतिविधियों से अवगत कराना, मोटिवेशन करना, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। तो ये हमारा जो मेड़ावा है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का है, इनसे बात करने का ये समय है, कोई और कारण नहीं, कोई इसका तर्क ना लगाए। शक्ति प्रदर्शन के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। लेकिन मैं उनसे कहता हूं अब तो छोड़ दो, अब और कितना लूटोगे। किस दिन अगर मैं लूटने पे आ गया तो, लेकिन गद्दारी मेरे खून में नहीं, बेईमानी हमारे धर्म में नहीं। इसलिए बिच्छू एक बार डंक मारे तो भी क्या, 2 बार डंक मारे तो भी क्या, सुबह सहन करते रहता हूं, लेकिन जहर का असर हो नहीं पाता है। पिछले इस 10 साल 11 साल की राजनीति में के अंदर कई लोगों ने प्रयास किया बार बार, लेकिन जहर मुझ पे चढ़ ही नहीं पाया। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और शक्ति प्रदर्शन ही करना होता, आप सभी गवाह है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आज की बैठक में केवल कार्यकर्ता होगा, हम आम जनता को इसमें निमंत्रित नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हो, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं, इसमें 4 तरह की शक्ति हमारे पास है। एक पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी सक्रिय सदस्य हमारे, तीसरी प्राथमिक सदस्य। अगर मुझे शक्ति प्रदर्शन करना होता तो मैं कहता हूं कि ये कार्यक्रम भी इस प्रांगण में इसलिए है क्योंकि इस शहर में 2009 के बाद कोई हॉल ही नहीं बना जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता समाविष्ट हो सके। और जिस दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इस शहर में कोई ऐसा मैदान ही नहीं जहां पे हमारा शक्ति प्रदर्शन हो सके। ये केवल कार्यकर्ताओं की बैठक है। अगर वाकई में शक्ति प्रदर्शन करना होता तो सारे हमारे एक्टिव मेंबर, सारे हमारे सक्रिय सदस्य आज इस ग्राउंड में होते। मैं कहूंगा, चिंता तब होनी चाहिए जब ये झंडा उतर जाए। जब तक ये झंडा लहरा रहा है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको कुछ गतिविधियों से भी अवगत कराता हूं।
ये जो कुछ भी आप सुन रहे हो, चल रहे हो, विश्वास रखो मुझ पर, विश्वास रखो इस मंच के ऊपर। ये पार्टी को टूटने नहीं देंगे, हम अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन इस पार्टी को टूटने नहीं दूंगा। अगर तोड़ना होता तो क्या लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को कोई और निमंत्रण नहीं होगा? मुझे हंसी तो तब आती है, दुख तो तब होता है जिन्होंने भाजपा में जुम्मा जुड़े और मुझे उपदेश देते हैं कि संगठन क्या होता है और काम क्या होता है और पार्टी क्या होती है। यहां तक तो मैं बता दूं आपको, 2 लोग, एक पूर्व नगर सेवक है, एक अभी नगर सेवक है, जो मेरे यहाँ पे पेरोल पे काम करते थे, वो भी मुझे उपदेश देते हैं कि पार्टी और संगठन क्या होता है। इस पार्टी के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, जान पे खेल के हम सब ने इसे यहाँ पे लाया है। ये वीरा भाईंदर 2009 के पहले हम 9 थे, आज 61 थे। वो सब जब आप हमारे साथ जुड़े तो हम यहाँ पे आए। अगर वाकई में हमारे मन में पाप होता, पार्टी तोड़ने की बात होती, तो आज हम यहाँ ना होते। क्योंकि इस भाजपा रूपी बेटी को हम सब ने प्रेम से पाला है और बड़ा किया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि वो अच्छे घराने में जाए, अच्छे हाथ में जाए। ये मुझे भी पता है पार्टी का हमेशा मैं नहीं रहूंगा, ये मुझे भी पता है कि हमारी बेटी हमेशा हमारे घर नहीं रहेगी, लेकिन हम ढूंढेंगे तो अच्छा लड़का ही। किसी के हाथ में भी दिया जा सकता है क्या? दिया जा सकता है क्या? तो फिर हम क्या गलत कर रहे? हम क्या गलत कर रहे? हम खाली अवगत करा रहे, क्योंकि आने वाला भविष्य हमें दिखाई दे रहा है, शायद कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक जान है तब तक मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आईना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ के जाने वाला हूं। अगर मेरे अकेले की बात होती तो ये अपमान कतई नहीं सहता। अगर मेरे अकेले की बात होती तो अब तक तो ईंट का जवाब पत्थर से दे चुका होता, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की फिक्र है तो वो आप तमाम लोग जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सामने आपका चेहरा आता है जब भी मैं कुछ सोचता हूं तो, और उन तमाम वीरा भाईंदर के रहवासियों का जिन्होंने हम पे भरोसा करके 61 नगर सेवक चुन के दिए, और जब वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए इस पार्टी को टूटने नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि तोड़ने में तो 1 मिनट लगेगा। मुझे ये भी विश्वास है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान भी होगा, इस समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन बस इतना ही चाहता हूं, दामाद जी कुछ बात और कुछ तौर तरीके इस परिवार के सीख ले। उस परिवार वाले तौर तरीके इस परिवार में नहीं चल सकते। ये जब तक सीख नहीं लेते तब तक मेरा इस तरह का आईना दिखाने का काम जो है वो शुरू रहेगा। किसी ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन से हमारा भाजपा का संबंध नहीं, तो उस दिन पोस्ट क्यों नहीं डाला जब हमने आंदोलन किया और बोला होता इस आंदोलन से भाजपा का संबंध नहीं? क्योंकि तब ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए जनता को न्याय देने का काम कर रहे थे, मीरा भाईंदर में वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रहे थे, मीरा भाईंदर की जनता के समस्याओं का निवारण कर रहे थे। आज इन्हें अपना स्वार्थ नजर आ रहा है तो हमारे पे टीका टिप्पणी कर रहे। और सबसे मैंने क्या कहा, काम करने वाले ये आदमी बिहार के चुनाव में आरजेडी में जाके काम कर रहे थे। चुनाव जब नीतीश कुमार जी, मोदी जी तो वापस भाजपा में आ गए और मुझे राजनीति सिखा रहे। कितनी जीव जरूरत असेल माझं? जब से राजनीति में आया एक ही पार्टी को जानता हूं, एक ही पार्टी को मानता हूं। क्या ये मेरा दोष है? क्या मैं अगर कार्यकर्ताओं को लेके समय समय पे जनता के समस्याओं के लिए लड़ता हूं तो क्या है हमारा पाप है? क्या मैं अगर इस तरह से कार्यकर्ताओं को बुला के उनको मोटिवेट करता हूं, ये उनको सजेशन करता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है, शहर के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, तो क्या गलत करते हम? लेकिन हम पे टीका टिप्पणी क्यों? जितना समय इसमें खर्च कर रहे हो उतना समय शहर के विकास के लिए खर्च करो, 4 सीटें बढ़ जाएगी। वाकई में फिक्र है। अगर माँ कसम तुम्हारी जगह मैं होता ना
तो अब तक तो मैं कहता मैं पार्टी तोड़ने का निमित्त नहीं बनना चाहिए। ये मेरा राजीनामा लो, पार्टी को संगत करो, ये दिलदारी होती है, ये पार्टी के प्रति समर्पित होता है। लेकिन जो लोग कल मेरी कटाक्ष करते थे, जैसे उन्हें पद मिला तो कहा कि नरेंद्र मेहता हमारा नेता, पद नहीं मिला तब तक नेता नहीं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का विश्वास है मुझ पे, उन्होंने मेरे कार्य को देखा है, हमारे कार्य को देखा है, इस मीरा भाईंदर के संगठन को देखा है, हमारे 61 नगर सेवक को उन्होंने देखा है। वो भली भांति जानते हैं, चंद्रकांत दादा भी जानते हैं कि मीरा भाईंदर में ताकत क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने जाके उन्हें गलत बायोडाटा और लड़का दे दिया और ब्याह हो गया। अगर वो जानकारी ले लेते तो पता चलता कि इनका 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तीसरी बार नहीं होगा, इसकी गारंटी किसकी। तो आज की हमारी आपसे विनती इतनी है, हमने शुरुआत कर दी है 2022 की। पत्रकार विटनेस है, आप विटनेस है, इस शहर में भाजपा का झंडा तो लहराएगा ही, मन मुटाव क्या है वो निपटते रहेंगे। आप और मैं इस पार्टी का काम करने आए तो हम सब काम करेंगे पक्का। 2022 फिर चाहिए ना। चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव मेरा नहीं है, कॉरपोरेशन का है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि सब नगर सेवक वापस चुन के आए। हम 61 थे तो 70 बने, 80 बने, ना ही कि हम 61 के 51 बने। हमारा फर्ज बनता है कार्यकर्ताओं के हम मेहनत करें। और दूसरा आपसे कहूंगा, पद से किसी को टिकट मिला है क्या? पद से टिकट मिला है क्या? न तो मैं आपको एग्जाम्पल देता, टिकट तो उन्हें मिलता है जो जमीन पे काम करता है, लोगों के दिलों तक पहुंचता है और समस्या उसकी निवारण करता है। पद वद के चक्कर में मत चलना। हम जाने जाते हैं अपने काम की वजह से। और जो हसमुख जी ने कहा ना, आई शपथ, आई शपथ, उनको तो इतना मजबूर कर दूंगा ना, नाक रगड़ के भाजपा में लेके आऊंगा और फिर बताऊंगा अपमान क्या होता है। जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, हमारी पार्टी में हमारा ही खाके, हमारे साथ ही रह के, हमें ही भ्रष्टाचार, हमें ही घोटालाबाज, हम ही नालायक करके चले कहती थी। आज उसकी इतनी मजबूरी हो गई है कि हमने उन्हें सेना में भी नहीं रहने दिया और एनसीपी में भी नहीं रहने दिया। और कांग्रेस के अंदर एक दिन भाषण करके आई थी, मुजफ्फर से जाके माफी मांगनी पड़ी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मैंने तो चुनाव हारने के बाद दूसरे दिन आके कहा था, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपको मैं इतना ही चाहूंगा कि जो शहर में काम है वो आप पूरे करें। हमने तो शुभकामनाएं दी थी, आप तो बाहर निकल के वापस कटाशी शुरू कर दी। और एक बात सोचिए, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपने भाई के बारे में आके कहा, ये मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये इसका अलग कामकाज है, मेरा अलग कामकाज है। मुझे बताइए, आपके साथ कहां से खड़ी होंगे वो लोग? तो जो भाई के साथ नहीं थी, मेरी तो गलत फहमी थी, मेरे साथ कहां से होती? और यकीन मानता हूं कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसके पास, क्योंकि उन्हें पता है सेना वाले साथ देंगे नहीं, कांग्रेस वाले लेंगे नहीं, एनसीपी का मीरा भाईंदर वजूद नहीं, भाजपा में जाके फिर सीट मिल सकती है क्या? मैं तो कहूंगा एक बार आओ, मुझे मिले ना मिले तुम ही लड़ो और तुम्हें दिखा देंगे हम कि बेईमानी क्या होता है, क्या नीचापन। काम कुछ करना नहीं, जब भी कुछ मिलता नहीं मेरे ऊपर टीका टिप्पणी शुरू करो। इनकी राजनीति मुझसे ही शुरू होती है, लगता है मुझसे ही खत्म होती है। मैं 2 साल शांत था, तब भी मेरे पीछे लगे थे। अब मैंने बोला जब वैसे भी बदनाम होना है, ऐसे भी होना है, तो फिर कुछ करके बदनाम होते। इसलिए मैं फिर से ये निर्णय लिया कि मीरा भाईंदर को टूटता मैं कभी देख नहीं सकता, पार्टी को टूटता मैं कभी देख नहीं सकता, इस शहर की प्रगति रुकते कभी मैं देख नहीं सकता। इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे सपने हैं वो पूरे करने हैं। आज इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि बीरा रोड के रहवासी यहाँ पर उपस्थित है। शांति गार्डन के 18 रिजर्वेशन कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर बंदी लगाई कि आज से हम नहीं देखेंगे। झाड़ मुरझा रहे हैं, लॉन मर रही है, क्या बोलते हैं इसको, हमारे
खिलौने टूट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। मैं यहाँ के मीरा रोड वालियों को विश्वास दिलाता हूँ, मजबूर कर दूंगा कमिश्नर को कि अपना निर्णय वापस ले और शांति गार्डन, शांति पार्क के सभी रिजर्वेशन को फिर कॉर्पोरेशन में दें। जैसा घोड़बंदर लिंक जो आधा हम शुरू करके गए थे, आधा बाकी रहा, और इसी गीता जैन का लेटर आज भी रिकॉर्ड पे है कि काम को कैंसिल किया जाए। तब से वो आज तक कैंसिल है। अब मैं आया हूं तो इसीलिए आया हूं कि उस रोड की शुरुआत करे। कसम है मुझे उस चौपाटी की, इस रोड के काम को शुरुआत किए बगैर हम रहेंगे नहीं। कैसर लिंक रोड कब मंजूर था, अब तक शुरू हो जाना चाहिए, पत्ता तक नहीं हिला, उसे भी शुरुआत करनी है। मैं अगर राय मोरवा मुर्दा की बात करूं तो आपको बता दूं, ये पहली सरकार होगी, दिया तो कुछ नहीं, जो दिया था वो भी वापस लेके चली गई। राय मोरवा मुर्दा का पैसा वापस लेके गई। हमारे एक भी विधायक नहीं कहा सरकार से जाके कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इस काम को पूरा करते। मैं जैसा शहर को छोड़ के गया था वैसे के वैसे ही महाराष्ट्र सरकार के काम बाकी है। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सभागृह नेता, ये नगर पालिका के जितने काम है वो करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ काम महाराष्ट्र के सरकार के थे वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। आज सभी लोग यहाँ पे, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर इस कोरोना महामारी के अंदर पंडित भीमसेन जोशी रघुनालय टेम्बा हॉस्पिटल ना होता तो क्या होता। वो बनाने वाले भी भाजपा ही थे, कोई और नहीं थी, कोई और नहीं था। क्योंकि मैं कहता है ना, बुरा वक्त ही अपना समय दिखाता है, इसलिए एक बार इंसान के जीवन में बुरा वक्त आ ही जाना चाहिए। इसलिए अपने कौन पराये कौन, ये अपने हैं, इसलिए पता चल जाता है कि अपना कौन पराया कौन। इससे बहुत कुछ मिलता है। मैं हार को भी अपना होमवर्क समझता हूं। जो चुनाव में हमने धोखा खाया, हमें धोखा किसने दिया, तो मैंने कहा अपनों ने दिया। आज अपने कहाँ हैं तो वहां पे, जिसने मेयर मैडम के लिए चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया वो वहां पर। एक मिनट के लिए सोच के चको, अगर मेयर सीट गिर गई होती तब आज आप उनको लेके बैठे हो, तो उनके पास वो है ही नहीं। इतना बड़ा परिवार है तो स्वाभाविक है कि कुछ मतभेद, कुछ अनबन होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपना घर जलाए। आज आपको बुलाने का यही लॉजिक था। विश्वास है मुझ पे? पक्का पक्का पक्का? तो बस इतना ही विश्वास रखना। आपका विश्वास कभी टूटेगा, ये झंडा कभी उतरेगा नहीं। और मैं आपको फिर कहता हूं, ये वादा है मेरा, इस पार्टी को मिटने नहीं दूंगा। हम मिट जाएंगे लेकिन पार्टी को मिटने नहीं दूंगा। जितने नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित हैं उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको वापस टिकट मिलेगी, ये मेरी शुभकामना है। और जिन जिन को टिकट मिलेगी मैं वादा करता हूं उनको जिता के लाने के लिए हम सब जी जान लगा देंगे। क्योंकि आज आप लोग, सभी लोग सच्चाई के साथ हो, अन्याय के खिलाफ हो। लोग क्या बातें करते, कौन क्या बातें करते, मैं रोज खुलासा नहीं कर सकता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि मैं वफादार था, पार्टी का हूं और रहूंगा। आप लोग निराश ना हो, किसी के बातों में ना आए, बहकाने में ना आए, क्योंकि आज के बाद रोज आपके घर पे कोई ना कोई आएगा और आपको क्या क्या देने की बात करेगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरे कहने पे भी टिकट नहीं देंगे, किसी के कहने पे टिकट नहीं देंगे। वो अगर टिकट देंगे तो उनके सर्वे रिपोर्ट पे, उनके मेरिट के आधार पे ही देंगे। इतना मैं आपको कहता हूं। इसलिए अपने क्षेत्र में काम करें, अपने आप को मजबूत करें, इतना ही हमें करना है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादाजी, इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस मीरा भाईंदर के अंदर भाजपा के प्रति आपका स्नेह और प्रेम है। मुझे विश्वास है, आपकी पूरी कोशिश है कि ये बात ख़त्म हो जाए, और मुझे अपने आप पे और आप पे कॉन्फिडेंस है कि इसे भी हम ख़त्म कर लेंगे। फ़र्क इतना ही है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की कुछ ना हो, कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरे, हम सबका सम्मान बना रहे, आप सबका सम्मान बना रहे और पार्टी मजबूत बनी रहे। यही हमारी एक सोच है। तो मैं फिर से सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ।